साथियों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी टीआरई 4 को टारगेट करके एक बैच चला रहे हैं, जिसमें आज आपको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2, इसमें हम लोगों ने कल एक सिस्टम बनाया था, पूरी व्याख्या की थी कि हमको क्रम से किन किन चीजों को कैसे पढ़ना है। कल हमने आपको पूरा खाका तैयार किया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कैसे 3 भागों में बांटते हैं। पहले भाग को हमने ये बताया कि 1885 से लेकर के 1905 तक, 1905 से लेकर के 1919 तक और 1919 से लेकर के 1947 तक। परंतु इन चीजों को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संगठन है वो कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बने। तो हमने टॉपिक आज ये बनाया कि कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हो रही है, उससे पूर्व भी भारत में बहुत से ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो भारत को आजाद कराने के लिए, देश की आजादी में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कई राजनीतिक संगठन सक्रिय थे। उन्हीं राजनीतिक संगठनों को हम लोग पहले देखते हैं। टॉपिक हमने राज्य वाइज बांट दिया है। 3 राज्य इससे ज्यादा प्रभावित था। बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित था, बंबई था और मद्रास था। तो बंगाल के राजनीतिक संगठन 5-6 देखेंगे, फिर उसके बाद मद्रास के देखेंगे, फिर मुंबई के देखेंगे, फिर विदेशों में भी बहुत से ऐसे राजनीतिक संगठन थे जो भारत की आजादी के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आइए देखते हैं हम लोग। ये वीडियो जो है बीपीएससी टीआरई 4 को हम लोग स्पेशली रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, उत्तर प्रदेश के कोई भी भर्ती परीक्षा जैसे आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी पीसीएस की हो गई, इसके अलावा रेलवे है, एसएससी है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। आज की क्लास को आप अच्छे से देखिए और इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं बंगाल के राजनीतिक संगठन। बंगाल के राजनीतिक संगठनों में एक सबसे पहले नाम आता है लैंड होल्डर सोसाइटी। जो लैंड होल्डर सोसाइटी की संगठन है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1829 ईस्वी में हो रही है। कहां पे हो रही है? कलकत्ता में हो रही है। तो बंगाल की राजधानी यानी बंगाल वाले क्षेत्र में ही तो कलकत्ता है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हो रही है। और लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापकों की हम बात करेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द्वारिका नाथ टैगोर। ध्यान देना बच्चों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की। और लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? ये जो उस समय कई राजनीतिक संगठन जो दबाव बना रहे थे जमींदारों के ऊपर, जमींदारों का मतलब भारतीय किसान जो उस समय थे, भारतीय किसानों के हितों के संरक्षण के लिए ये पार्टी बनाई गई। ध्यान देना, लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य क्या है? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। और इसके अलावा इस संगठन का उपनाम क्या है? बंगाल जमींदारी सभा। किस संगठन का उपनाम बंगाल जमींदारी सभा है? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का नाम ही क्या है? बंगाल जमींदारी सभा। और लैंड होल्डर सोसाइटी का सचिव कौन है? प्रसन्न कुमार ठाकुर। लैंड होल्डर सोसाइटी का सचिव किसको बनाया गया है? प्रसन्न कुमार ठाकुर को बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है? भारत की पहली राजनीतिक संस्था आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी है। भारत की पहली राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी है। ध्यान देना बच्चों, हम 4 प्रश्न यहां पे तैयार करते हैं। सबसे पहले आइए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कहां पे हो रही है? कलकत्ता में हो रही है। कब हो रही है? 1829 ईस्वी में हो रही है। संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर महोदय है। काम क्या है? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। उपनाम क्या है? बंगाल जमींदारी सभा। सचिव इसका कौन है? प्रसन्न कुमार ठाकुर है। और भारत की यह पहली राजनीतिक संस्था है। जो ब्रिटिश सचिव इस समय बने थे, विलियम काब्री बने थे। एक ब्रिटिश सचिव का नाम आता है विलियम काब्री।
अगर आपसे ब्रिटिश सचिव की बात करेगा तब विलियम काबरी मारना, नहीं तो आपके प्रसन्न कुमार ठाकुर ही हैं। मेरे हिसाब से यह संस्था आपकी तैयार हो गई। आइए देखते हैं अगली राजनीतिक संस्था। देखिए अगला आपका संगठन है नंबर 2 पे। दूसरे संगठन का नाम है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा संगठन कौन सा है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बन रहा है वो 1843 ईस्वी में बन रहा है। और कहां पर इसकी स्थापना हो रही है? कलकत्ता में हो रही है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में कलकत्ता में की जा रही है। और इसके संस्थापक की बात करते हैं, इसके संस्थापक महोदय हैं का नाम है जॉर्ज थॉमसन। ध्यान देना, इसके संस्थापक का क्या नाम है? जॉर्ज थॉमसन। इस समय जो इस संगठन का सचिव बनाया गया, इसके सचिव कौन है? प्यारी चंद्र मित्र। इसके सचिव कौन है? प्यारी चंद्र मित्र। अगर उद्देश्य की हम बात करें, इस संगठन का उद्देश्य क्या था? किसानों की दशा का अध्ययन करना और अध्ययन करने के साथ साथ जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को क्या करना? हल करना, और हल करने में जितना भी संभव हो सके उसकी मदद करना। यानी इस संगठन का भी उद्देश्य क्या है? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना और किसानों की समस्याओं को दूर करना और उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए उनकी मदद करना। तीसरा आपका राजनीतिक संगठन आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में की जा रही है, अक्टूबर के महीने में 1851 ईस्वी में। और ये कहां पे की जा रही है? कलकत्ता में की जा रही है। ध्यान देना, कलकत्ता में इसकी स्थापना की जा रही है। इसके चाहे संस्थापक की बात करें या अध्यक्ष की बात करें, राधा कांत देव का नाम प्रमुख तौर पे आता है। बाकी इसकी स्थापना में कई सदस्य शामिल थे। इस संगठन के उपनाम की बात करें तो इस संगठन का एक उपनाम काफी फेमस है, भारतवर्षीय सभा। किस संगठन को भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। किस संस्था को भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके अलावा अगला इस पार्टी का पत्र क्या है? ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा एक पत्र निकलता था, उसका नाम ही था हिंदू पैट्रियट। क्या इस पत्र से नहीं लग रहा है कि ये एक वर्ग विशेष को महत्व देने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। नाम तो वर्ग विशेष का महत्व देने वाला है, लेकिन यहाँ पर हिंदू शब्द का उद्देश्य ये कतई हिंदू धर्म के लिए नहीं है, बल्कि हिंदू शब्द का उद्देश्य यहाँ हिंदुस्तान से है। यह संगठन क्या बताना चाहता है कि हिंदुस्तान पैट्रियाटिक एसोसिएशन, लेकिन नाम क्या है इसका? हिंदू पैट्रियाट। ये एक पार्टी पत्र होता था। बाकी संगठन का भी उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। इसके अलावा जनमानस में आई आम लोगों में आई समस्याओं को सुनना और उसके निदान के लिए प्रयास करना। और एक चीज और, आपसे सबसे तगड़ा प्रश्न ये है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बन रहा है वो किससे मिलकर के बना है? ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें, इसका निर्माण हुआ है किससे? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। इसके निर्माण में दो संगठन हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एवं क्या? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कहने का मतलब इन दोनों संगठनों ने मिलकर के ही किसका निर्माण किया है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आपसे पूछेगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के निर्माण किन दो संगठनों का विलय करके किया गया है? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन जो सोसाइटी है और लैंड होल्डर सोसाइटी, इन दोनों संगठनों को मिला करके एक नया संगठन बनाया गया। उसका नाम क्या हो गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष की बात करेगा तो आपके राधा कांत देव हैं, और इसको भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी का या संगठन का पत्र ही क्या है?
हिंदू पैट्रियार्ट। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को व्यवस्थित मानिए। अगर हम चीज कोई क्रम से पढ़ेंगे, आपको हो सकता है इसमें ऊब लगे, थोड़ा नई चीजें इसमें आपको मिल रही होंगी, लेकिन ये परीक्षा में ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता और इसको आदमी छोड़ देता है, ऊपर ऊपर ऐसे बता देता है, और यहां से जब प्रश्न बनता है तो गलत होता है। आपको अन्य बच्चों से अगर लीड लेनी है तो कुछ उन टॉपिकों को कवर करना होगा जहां से परीक्षा में पेपर बनते हैं और लोग छोड़ देते हैं। हम लोग संपूर्ण अध्ययन की एक श्रृंखला चला रहे हैं, और ये संपूर्ण अध्ययन वास्तव में लिखावट में नहीं है, ये वास्तविकता के साथ संपूर्ण अध्ययन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला संगठन। आगे आइए, देखते हैं हम लोग अगला राजनीतिक संगठन जो है इंडियन लीग। अगला राजनीतिक संगठन का क्या नाम है? इंडियन लीग। जो इंडियन लीग की स्थापना हो रही है वो भी कहां पे होगी? क्योंकि हम लोग बंगाल की राजनीतिक संगठन देख रहे हैं, तो सीधी सी बात कहां पे हो रही है? कलकत्ता में ही होगी। कहां हो रही है? कलकत्ता में। और कब हो रही है? 1875 ईस्वी में। 1875 वो समय नजदीक आने वाला है। ये वही 1875 ईस्वी है जिसमें मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इंडियन लीग। अगर इंडियन लीग की और बात करते हैं तो इंडियन लीग के संस्थापक आपके कौन है? शिशिर कुमार घोष है। ये वही शिशिर कुमार घोष है जो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं। ये वही शिशिर कुमार घोष हैं जो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक हैं। इन्होंने क्या किया था? जब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था तो इन्होंने अपनी पत्रिका की लैंग्वेज यानी भाषा चेंज कर दी थी। ये बंगाली से काहे में लिखने लग गए थे? अंग्रेजी भाषा में लिखने लग गए थे। ये वही शिशिर कुमार घोष है जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? इंडियन लीग, यानी शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में। जो भी बच्चे पीछे वीडियो ना देखे हो वायसराय का, वो वीडियो को जरूर देखें, वहां पर इसकी भी चर्चा एक बार जरूर की गई है। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में। यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वह भारत का गवर्नर जनरल था जिसने क्या किया था? पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पारित किया था। आगे आइए। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। यह लोगों को क्या बताती थी कि हमें कैसे निपटना है। कुल मिलाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करती थी और शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने का कार्य करती थी। इस संस्था का मूल उद्देश्य था। एक संस्था उसी समय और बनी, वो विद्यार्थियों के लिए थी। उसका नाम क्या था? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। ध्यान देना बच्चों, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में ही की जा रही है। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा की जा रही है। इसका काम छात्रों के हितों की रक्षा करना। जो भी छात्र पढ़ने में जैसी मदद चाहते हो उनकी मदद करना, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, उनको स्कॉलरशिप मिले, आदि ऐसी तमाम समस्याएं होती थी। ये संस्था स्पेशल विद्यार्थियों की मदद के लिए बनी थी और इसकी स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। इसके बाद एक संगठन और आपका आता है, इसका नाम क्या है? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। कुछ जगह इसी पे इंडियन एसोसिएशन इसी का नाम मिल जाता है, तो बहुत परेशान मत होना, ठीक है ना। इसी संगठन का नाम कहीं कहीं पे इंडियन एसोसिएशन भी दे देता है। क्या दे देता है? इंडियन एसोसिएशन। इसी संगठन का नाम ही है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की जा रही है और कलकत्ता में कहा? अल्बर्ट हॉल। ये कहाँ पे पड़ेगा? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। अल्बर्ट हॉल में स्पेशल मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस भी शामिल है। इन दोनों ने मिलकर के एक नए नाम की शुरुआत की। उसका नाम क्या हो गया? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसका पहले नाम जब संस्था अस्तित्व में आई थी उससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय समिति और संस्थापक इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और आनंद मोहन बोस थे। और इस संगठन का सबसे बड़ा ये काम था, जो इंडियन लीग ये पार्टी आप देख रहे हो, इसका क्या किया गया था, इसी में विलय किया गया था। आपसे पूछेगा शिशिर कुमार घोष वाली इंडियन लीग का विलय किसमें किया गया, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन में किया गया। आपने बंगाल के प्रमुख राजनीतिक संगठन को देखा, आपने क्या समझ लिया, बंगाल के प्रमुख राजनीतिक संगठन, लगभग 6 संगठन बंगाल में 1885 से पहले सक्रिय थे। इन सब को आपने विधिवत से देखा, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि ये संगठन का उद्देश्य क्या था, ये संगठन किस लिए सक्रिय हुए थे। ये सब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब हम लोग अन्य जो राजनीतिक संगठन है, जैसे कलकत्ता के अलावा मद्रास में है और मुंबई में, हम लोग पहले देखते हैं मुंबई के राजनीतिक संगठन। आइए हम लोग देखते हैं बंबई के राजनीतिक संगठन। अब लोगों ने इससे पहले कलकत्ता के राजनीतिक संगठन देखा, फिर अब लोग दो नंबर पे पहुंचे हैं बंबई के राजनीतिक संगठन। बंबई के राजनीतिक अगर संगठन की हम बात करते हैं, तो बंबई का पहला राजनीतिक एक संगठन है बॉम्बे एसोसिएशन नाम से। इसका नाम क्या है भैया, बॉम्बे एसोसिएशन। जो बॉम्बे एसोसिएशन बन रहा है वो 1800 कब बन रहा है, 52 ईस्वी में, और अगस्त के महीने में, अगस्त 1852 ईस्वी में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हो रही है। और इसके संस्थापक कौन है, आपके बहुत बड़े स्टार, सुपर डुपर स्टार, दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन है, आपके एक ब्रांड आदमी दादा भाई, बंबई के रहने वाले दादा भाई नौरोजी ने ही बंबई एसोसिएशन की स्थापना की। काम ये क्या करती थी, सरकार को समय समय पर प्रमुख समस्याओं से अवगत कराना। जैसे आजकल हम लोग एक ज्ञापन सिस्टम चलाते हैं ना, हमें कोई समस्या होती है तो हम नेता मंत्री विधायकों के पास जाते हैं और ज्ञापन देते हैं, वैसे ये संस्था क्या करती थी, जो भी बंबई में समस्याएं किसी के सामने आती थी, ये क्या करती थी, उन समस्याओं पर जाकर के तत्कालीन सरकार का जो मुखिया होता था उसको ज्ञापन सौंपती थी और समस्याओं से अवगत कराती थी, धरना देती थी। इस तरह के तमाम काम ये संस्था करती थी। आप यह बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था है। बंबई की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी है, बॉम्बे एसोसिएशन। उसके बाद अगला दूसरा आपका है पूना सार्वजनिक सभा। अगला राजनीतिक आपका संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना फरवरी के महीने में अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को हो रही है 1870 ईस्वी में, और कहाँ हो रही है, पूना में ही हो रही है। इस वजह से इसका नाम भी पड़ गया पूना सार्वजनिक सभा। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक इसके एमजी रानाडे महोदय है। एमजी रानाडे है ना, रानाडे, और जीबी जोशी हैं। एक है चपलूकर है, इनको कहीं कहीं के चपलकर करके मिलेगा, तो आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एक ही व्यक्ति है। खास तौर पे आपके रानाडे महोदय हैं। पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे का मतलब महात्मा गांधी रानाडे नहीं, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे। एमजी का मतलब लोग महात्मा गांधी मानते हैं, एमजी का मतलब क्या है, महादेव भी होता है, महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे, एमजी है ना। उसके अलावा ये संस्था एक पत्र निकालती थी हर 3 माह पर, है ना, 3 महीने पे एक पत्र निकालती थी। उसका नाम था क्या, क्वार्टरली जनरल करके है। और इस संस्था का काम क्या था, जमींदारी चाहे हो, चाहे जमींदार हो, चाहे व्यापारी है, उनके हितों की रक्षा की हमेशा ये बात ये संगठन करता है। अगला एक और तीसरा राजनीतिक संगठन वहीं पे चल रहा था, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। उसका नाम क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बना था 1885 ईस्वी में। कब बना था, 1885 ईस्वी में। और ये काम क्या करता है, इसके संस्थापक थे बदरुद्दीन तैयब महोदय थे और केटी तेलंग थे। इन दोनों ने मिल करके क्या बनाया था, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। ये क्या करती थी संस्था, ये लोगों के जो राजनीतिक विचार जागरूक करती थी। लोगों में क्या करती थी, लोगों में राजनीतिक विचार जागरूक करती थी, विचार पैदा करती थी। इस संस्था का काम ही क्या था, लोगों को मतलब एक प्रकार से लोगों को सक्रिय करना कि अपने अधिकार के लिए हमें क्या करना चाहिए, लिए देश के लिए मर मिटना चाहिए,
अपने अधिकार के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इस तरह के तमाम भाषण ये संस्था देती थी और लोगों को अपने अधिकार के लिए बताती थी कि हमें अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करना है। इन अंग्रेजों, ये जो अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों के सामने हमें झुकना नहीं है, अपने अधिकारों की मांग के लिए लगातार डटे रहना है इनके सामने। अगला हम लोग देखते हैं मद्रास के प्रमुख राजनीतिक संगठन। आइए देखते हैं हम लोग मद्रास के राजनीतिक संगठन। मद्रास, इससे पहले हम लोगों ने कलकत्ता देख लिया, बंबई देख लिया। मद्रास में दो राजनीतिक संगठन बात उस समय सक्रिय थे 1885 से पहले। एक था मद्रास नेटिव एसोसिएशन नाम से, मद्रास नेटिव एसोसिएशन नाम से फरवरी 26 तारीख को यानी फरवरी 1852 ईस्वी में एक संगठन बना था। उसका नाम क्या था? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। संस्थापक इसके कौन थे? लक्ष्मी नरसिंह चट्टू महोदय थे। इसके संस्थापक कौन थे? लक्ष्मी नरसिंह चट्टू महोदय थे। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? ये नियम पूर्वक जनता की शिकायतों यानी समस्याओं को सुनता था और उनका हल करता था। यह संगठन क्या करता था? जो भी उस जमाने में जनता की समस्याएं होती थी, उन जनता की समस्याओं को सुनता था और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार से लड़ता था, लगातार सक्रिय भूमिका निभाता था। इससे फायदा ये हुआ कि मद्रास के जो लोग थे वो सरकार के प्रति बोलने के लिए एकजुट हुए, है ना, और अपनी बात को इस संगठन के माध्यम से क्या करते थे? सरकार तक पहुंचा पाते थे। ये 1852 का आप समय देखिए, 1852 में क्या हो रहा है? 1852 का ये वही समय है जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के शिकार प्रांत होंगे। आपका यूपी भी शिकार हुआ, बंगाल भी शिकार हुए, कई प्रांत डलहौजी की हड़प नीति के शिकार हुए। आगे आइए देखते हैं, एक मद्रास में मद्रास महाजन सभा बन रही है। महाजन सभा, सभा का अर्थ होता है कई लोग इसमें हैं। 1884 के समय में मई के महीने में सुब्रमण्यम अय्यर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आनंद चार्लू और एम राघवाचारी, ये तीन लोग मिलकर के मद्रास महाजन सभा की स्थापना करते हैं। लेकिन मद्रास महाजन सभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? राघवाचारी महोदय, और इसका सचिव बनाया जाता है आनंद चार्लू महोदय को, और सुब्रमण्यम महोदय जो हैं इसकी देखरेख करते हैं, संरक्षक के तौर पे रहते हैं। इन तीनों लोगों ने मिलकर के मद्रास महाजन सभा को बनाया और काफी अच्छा काम इस संगठन ने किया, काफी राजनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई और आगे चल करके 1885 के बाद इस संगठन के कई लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब इसके बाद हम लोग तुरंत देख लेते हैं क्या विदेशों में जो राजनीतिक संगठन भारत को आजाद कराने के लिए, भारतीय समस्याओं से जनता को निजात देने के लिए कुछ सक्रिय संगठन थे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। आइए देखते हैं विदेशों के राजनीतिक संगठन। आइए देखते हैं विदेशों में राजनीतिक संगठन। जब विदेशों में राजनीतिक संगठन की बात करते हैं तो 1885 से पहले विदेश स्तर पर दो तीन राजनीतिक संगठन काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इन राजनीतिक संगठनों में आप एक संगठन का नाम है लंदन इंडिया कमेटी। एक संगठन बना था, उसका नाम ही क्या था? लंदन इंडिया कमेटी। जो लंदन इंडिया कमेटी बना था लंदन में ही बनेगा और 1862 के समय में बना था। 1862 में बना, एक 65 में बना, एक 66 में बना, मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। लंदन के विदेशी संगठन 1862, 65 और 66, ये भी लंदन, ये भी लंदन और ये भी लंदन। और इसका संस्थापक कौन था? इसका इस संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषोत्तम मुदालियर थे। पुरुषोत्तम मुदालियर। भाई लंदन इंडिया कमेटी, ये लंदन इंडिया सोसाइटी है। कमेटी पुरुष लोग बनाते हैं, कमेटी बनाने के लिए पुरुष चाहिए, पुरुषोत्तम मुदालियर। और सोसाइटी कौन बना रहा है? सोसाइटी किसका समाज सबसे ज्यादा एक्टिव था? WC बनर्जी के साथ दादा भाई नौरोजी। तो सोसाइटी लंदन इंडिया सोसाइटी, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी। लेकिन लंदन इंडिया कमेटी पुरुषोत्तम मुदालियर, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। पुरुष लोग मर्द होते हैं, पुरुषोत्तम मुदालियर क्या बनाएंगे? कमेटी बनाएंगे। और सोसाइटी किनकी होती है? दादाओं की सोसाइटी होती है। जो हम लोगों के परिवार में दादा बूढ़े लोग होते हैं उनकी अलग ही सोसाइटी होती है। सिर्फ ये याद करने का है, ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं है कि ऐसे याद कराया जाए, है ना, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं।
लंदन इंडिया, नहीं कल के पता लगे 2-4 लोग कमेंट करो कि ये कौन सा लॉजिक है पढ़ाने का, ये मेरा अपना लॉजिक है। ऐसे कुछ चीजें मैं आपको याद कराता चलूंगा। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी के साथ WC बनर्जी, ठीक ना। अब ये संगठन का काम क्या था इसको देखो। लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र हित में आवाज को बुलंद करना। लंदन में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनको इकट्ठा करना, एक मंच के नीचे लाना और लंदन में भारत को आजाद कराने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना था। यह संगठन भी क्या था, भारत संबंधी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषयों पर विचार करना तथा उसके उत्थान के लिए कदम उठाना। कुल मिलाकर के जितने भी राजनीतिक संगठन थे सबका क्या उद्देश्य था, भारत की समस्याओं को देखना, सुनना, पढ़ना और समझना, उसके बाद उस समस्याओं को हल करने के लिए एक संगठन बनाना और जैसे तैसे समस्याओं को हल करना। एक इसी समय संगठन बना था, उसका नाम ही क्या था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिसंबर 1866 में लंदन में बन रहा है और संस्थापक आपके दादा भाई नौरोजी ही हैं। इसका काम क्या है, भारतीय जनता की समस्याओं पर विचार करना तथा उसे हल करने का प्रयास करना या उसके हल करने की कोशिश करना। ये रहा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज दूसरा वीडियो और मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। फिर से मैं कह रहा हूं, ये BPSC TRE 4 के अलावा बिहार की कोई भी भर्ती परीक्षा हो, जैसे बिहार पुलिस लगा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के RO ARO, उत्तर प्रदेश का PCS, रेलवे के बच्चे और SSC GD के बच्चे, ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। बशर्ते हम BPSC TRE 4 में जो पेपर में प्रश्न आते हैं उनको हम पहले करा रहे हैं। नोट करना बच्चों, अब इससे जुड़ा हम कल आपको प्रश्न लेकर के आएंगे। इससे जुड़ा क्या लेकर के आएंगे, प्रश्न लेकर के आएंगे। कल इससे जुड़ा हम आपको 20 प्रश्न देंगे और 20 प्रश्न की व्याख्या यहीं पे विधिवत कराएंगे। फिर तब आप जाकर के इस टॉपिक को 100% तैयार मानिएगा। हमने बंगाल के राजनीतिक संगठन देखा, हमने मद्रास के राजनीतिक संगठन देखा, हमने बंबई के राजनीतिक संगठन देखा, हमने विदेशों के राजनीतिक संगठन देखा। ये सभी राजनीतिक संगठन, फिर से मैं कह दे रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारत को आजाद कराने में सक्रिय थे। ठीक है दोस्तों, हर बार की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, इत्र मित्र, मित्र मित्रियों, बच्चे बच्चियों, जो भी हैं आपके सहयोगी, उन सबको शेयर करें, है ना, बच्चे बच्चियों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बार बार फिर ये हम कहेंगे कि वीडियो को लाइक करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमने जो मेहनत की है वो वीडियो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ, अपनी देव एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।